یہ جلسہ बेहद खास है। सीतामढ़ी के करीमगंज झिटकी में हो रहे इस जलसे में बिहार ही नहीं कई दूसरे राज्यों के उलेमा ने शिरकत की। कुरान शरीफ की तिलावत के साथ जलसे का आगाज हुआ। जलसे में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। जलसे को खास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बदलाव की बात हुई। बदलाव मदरसों में पढ़ाने लिखाने के तौर तरीकों की, नजरिए की, सोच की। आलिम उलेमा वक्त के साथ नहीं बदलते तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तवारीख गवाह है कि मदरसों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अगर मदरसों में तब्दीली की कवायद हो रही है तो यकीनन ये काबिले तारीफ है। ऐसा है कि जैसे हमारे आज जो दीनी मदारिस हैं, दीनी मदारिस में मुस्लिम बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? 4%। एक सर्वे आया था जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे दीनी मदारिस में पढ़ते हैं, बाकी 95-96% बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उनके लिए एजुकेशन तो है ही, स्कूलों में दी ही जा रही है, लेकिन ये जो मदारिस में हमारे यहाँ होता है वो दीन का स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। और जहाँ उसमें दुनियावी तालीम, कंप्यूटर या कुछ अगर उसमें डाला जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, उलमा मना भी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद के अंदर या मज़ाहिर के अंदर या नदवतुल उलमा के अंदर ऐसी क्लासें लग रही हैं कि लोग ये इल्म हासिल करने के बाद वो इल्म भी हासिल करते हैं। आपने आमिर सुबहानी साहब का नाम सुना होगा, हमारे यहाँ के अभी गिरे चीफ सेक्रेटरी हैं, और वो कहाँ से पढ़े हुए हैं? मदरसा बोर्ड से पढ़ करके, और उन्होंने IAS कंप्लीट किया और बेहतरीन। तो आलिम और फाजिल बनने के बाद भी ऑप्शन है हमारे पास। हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, या मदरसे के बच्चों को एकदम बिल्कुल तवाना होकर या मजबूत होकर ये हिम्मत अफजाई की बात करनी चाहिए कि वो आलिम हाफिज बनने के बाद भी आगे की भी तालीम जारी रख सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक कोई रुकावट नहीं होती है। दीनी बेदारी के लिए है कि हर मोहल्ले के ख़ास लोगों को जमा किया जाए, उसकी कमेटी बनाई जाए और वो अपने मोहल्ले का जायज़ा लें और उनके अंदर ये बात रखें। जब उनका मामला होता है तो मोहल्ले के समाज उनका फैसला करते, पंचायत करते। तो इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए, उनकी बात लोग मानेंगे, ये ज़्यादा मुफीद होगा। आखिर क्या वजह है कि जो इस्लामिक एजुकेशन है उससे मुस्लिम दूर होते जा रहे हैं, बच्चे मदरसा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? एक वजह तो यह है कि जिन मदरसों में बच्चे रहते हैं वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो उनके क़याम ताम का बेहतरीन इंतज़ाम नहीं करते हैं। ज़माना बदल चुका है, ये पुराने ही तर्ज पे चल रहे हैं, तो सिस्टम बदलना चाहिए। दूसरी बात यह है बिहार में ख़ास तौर पर कि इनको ज़बान का फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए यूपी भागते हैं। पूरे बिहार के बच्चों से पूरे हिंदुस्तान के मदरसे आबाद हैं, और यहाँ दौरे तक खोल दीजिए तो 3 बच्चे रहते हैं। अब बिहारी के बच्चे वो बागों वाली या मुजफ्फरनगर चले जाते तो 150 रहते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ उनको ज़बान मिलती है। यहाँ उस्ताद शेखुल हदीस रहता है लेकिन कहता है रे शौरा रे कहाँ जा रहे, इधर आवे ना। ये सब कमियां हैं। यानी कि भाषाओं पे पकड़ नहीं होती है। भाषाओं पे पकड़ नहीं होती है, उनकी सही तरबियत नहीं होती है, तहजीब नहीं है। बीमार पड़ गए तो कोई पूछने वाला नहीं है, उसको परहेज डॉक्टर ने बताया तो छुट्टी दे देता है, घर चले जाओ। भारत सरकार भी चाह रही है कि मदरसा में इस्लामिक एजुकेशन के साथ जो दुनियावी एजुकेशन है वो दिया जाए, जैसे कंप्यूटर क्लासेस हो और उसे इंग्लिश और हिंदी की जानकारी हो। इस पे क्या कहना है आपका? जी, हम लोग की तहरीक चल रही है कि असली तालीम इस्लामी माहौल में दीनी तालीम के साथ ज़रूर दी जाए। टाइम 8 बिहार के लिए सीतामढ़ी से शाहिद रज़ा की रिपोर्ट।